आज हमारा दूसरा एपिसोड है। जागते रहो का दूसरा एपिसोड, दूसरा भाग। मेरी ऐसी आशा है कि आपने पहला भाग ध्यान से सुना होगा और आज हम फिर से कंटिन्यू उसको करेंगे। और जो हमारा जो मेन पैसेज है बाइबल का, वो पाया जाता है पाठ मार्कुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, और उसका पूरा एक्चुअली 13वां अध्याय इसी से संबंधित है कि किस प्रकार से आपको हमको जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, जागते रहें, क्योंकि अंतिम समय में हम लोग रह रहे हैं और किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। तुरही फूकी जाएगी और हम सब जो विश्वासी हैं उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। सो हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और इसीलिए हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ निशानियों को देखेंगे, चिन्हों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही कि जब ऐसा होगा तब तुम समझ जाना कि परमेश्वर के पुत्र का आना बहुत ही निकट है। सो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत वहीं से करेंगे जैसे पिछले बार हमने किया था। मरकुस उसका 13वां अध्याय और उसका 4 पद, जब चेले आपस में बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब जब ये सब बातें पूरी होंगी उस समय के क्या क्या निशान होंगे, क्या क्या चिन्ह होंगे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, ये है और वो है। मतलब जिसके बारे में हमने पहले एपिसोड में बात किया था कि किस प्रकार से लड़ाइयों की चर्चा होगी, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, जेलों में डालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और भाई भाई से अलग हो जाएगा और सुसमाचार का प्रचार जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक उसका आना नहीं होगा। और इस प्रकार से मेरे नाम से लोग तुमसे घृणा करेंगे। चलिए उससे आगे हम बढ़ते हैं और हमने पिछली बार 13वां पद में वहाँ पर एंड किया था, 13वें पद में समाप्त किया था। अब हम 14 पद से बढ़ेंगे, लेकिन 13वां पद ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहने का मतलब हम जागते रहें, सावधान रहें, दूसरों को भी बताएं, याद दिलाएं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि भैया ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, ये चिन्ह है, ये निशान है और हमें होशियार रहना है। हम उल्टी सीधी जलूल बातें जो है होती हैं उन पर हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें। चलिए 14वां पद लिखा हुआ है, अतः जब उस समय तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं है वहाँ खड़ी देखो। पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों में भाग जाए, और जो छत पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। कहने का मतलब यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने किया वो ये है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, तो पढ़ने वाला समझ ले कि क्या है। अब इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं, अलग अलग व्याख्यान लोग देते हैं, लेकिन एक जो व्याख्यान मैं सोचता हूँ सही एक हो सकता है वो ये है कि वो एंटी क्राइस्ट, जो मसीही विरोधी हैं, मसीह के विरोध में जो खड़े होते हैं, वो व्यक्ति जब आएगा जिसको शायद घृणित वस्तु भी कहा गया है, और ये दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय और 27 पद में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है उस घृणित वस्तु के बारे में। अब ये घृणित वस्तु रोमन राज का होगा या कोई पर्टिकुलर कंट्री का है या एक विशेष व्यक्ति का है, ये साहब अपने अपने विचारधारा है, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये कोई व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़ा होगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्राइस्ट। तो जब वो आएगा तो लिखा हुआ है जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे,
जो छत पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे, ना भीतर जाएं। जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे घृणित वस्तुओं से दूर रहना है, ऐसे घृणित व्यक्तित्व से दूर रहना है। आजकल आप जानते हैं कि एक तरह की निशानी इस तरह से भी है कि कई आइडोलिट्री, मूर्ति पूजक, तरह तरह के मूर्ति पूजक आजकल नए नए खड़े हो रहे हैं। जगह जगह पर आपने देखा होगा मूर्तियां बनाई जा रही है। घृणित वस्तु है ये सब क्या है? ये घृणित वस्तु है। ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणा वाली बातें हैं और लोग इन्हीं मूर्ति पूजा को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी की आराधना करते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को कहते हैं कि भाई इसका प्रसाद खाओ, ये करो। अगर नहीं करे तो फिर वो नाराज़ होते हैं। तो हमें होशियार रहना है ना। तो जो भी वो घृणित वस्तु हो, चाहे वो व्यक्तित्व हो या साम्राज्य हो, वो आ रहा है हमारे चारों तरफ है उसके निशान, है ना। तो कहने का मतलब हम वापस उन पुरानी चीजों पर न जाए। लिखा हुआ है जो गर्भवती दूध पिलाती हुई महिला होगी उन पर हाय। कहने का मतलब कितना उनको पीड़ा होगी। जो गर्भवती हैं, जो दूध पिलाती है माताएं हैं, उन पर भी इस प्रकार की अंतिम दिनों की निशानी आएंगी। और लिखा हुआ है 18वां पद, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो। अब आप जानते हैं हमारी जो हमारे देश में, भारतवर्ष में जाड़े का मौसम करीब समझ लीजिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर के फरवरी के लास्ट वीक तक चलता है। अब हमारी तो प्रार्थना यही है कि प्रभु हमें इनसे बचा के रखें। हमारी प्रार्थना यही हो। आप भी प्रार्थना करें कि ऐसा समय प्रभु आए जो जाड़े में ना हो, ताकि ज़्यादा पीड़ा ना हो सके। क्योंकि मुश्किल हो जाएगा ना इन सब चीज़ों के लिए, जो खेत में हैं, खलिहान में हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करो कि ये जाड़े में ना हो। ठीक है, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे, 19वां पद, कि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने रची है अब तक न हुए और न कभी होंगे। इसके लिए यदि आप पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 पूरा अध्याय 24 और विशेष करके 21 पद, तो आपको और इसके बारे में पता पड़ जाएगा। मतलब ये जो अंतिम दिनों में जो क्लेश होगा, जो पीड़ाएं होंगी, जो दुख होंगी, वो अभी तक की पीड़ाओं से, अभी तक के दुख तकलीफ से जो पहले हो चुकी हैं उससे कहीं भयंकर होगा। लिखा हुआ है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि अब होने वाला है इन अंतिम दिनों में, जब तुरही फूकी जाएगी। इसलिए आपको और मुझको जागते रहना है। आत्मिक रीति से हमें एक दूसरे को जगा के रखना है, खुद को भी जागते रहना है प्रभु में, है ना, आत्मिक रीति से। फिर 20वें पद में लिखा, और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई भी प्राणी नहीं बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को क्या है, घटाया। ठीक है, तो ये प्रभु का अनुग्रह है और हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई उसका अनुग्रह है। कि कोशिश ये है प्रभु की जितना हो सके प्रभु के पास लोग आए, सच्चाई को पहचाने, स्वर्ग की राह चले, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार रखें, पवित्र आत्मा का जीवन बिताए। यही है साहब हमारा पूरा जो मकसद है जीवन में, यही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है 21 पद, इसीलिए जागते रहना है, जागते रहना, होशियार रहना। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपने आप को भी ध्यान देना है, हम सबों को ध्यान देना है जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। फिर लिखा हुआ है, यदि तुम 21 पद, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो विश्वास न करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, लिखा हुआ है, मैंने वचन में पढ़ा था कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे कि भाई देखो मैं मसीह, मैं यीशु हूँ, मैं ये चमत्कार करता हूँ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये नहाओ, वो करो, वहाँ धागा बांधो, तरह तरह की बातें। नहीं, लिखा हुआ है
देखो मसीह यहाँ है वहां है, तुम बिल्कुल विश्वास न करना, क्योंकि एक ही मसीह है, एक ही यीशु है जिसने हमारे लिए अपना बलिदान हमारे उद्धार के लिए उसने कर दिया है। 22वें पद में लिखा हुआ अंत के दिनों में क्या होगा? झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे मसीही खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हाँ, चुने हुओं को भी भरवा देंगे। अब जैसे मैं एक और पद इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूं, मत्ती उसका 24 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 24 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर देंगे? बहका देंगे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। तो इसलिए हमें होशियार रहना है कि हम इन झूठे शिक्षकों, आजकल झूठे शिक्षकों की कमी नहीं है, हाँ, बल्कि आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ईमेल में और वीडियो में तरह तरह के कुछ क्रिश्चियन लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, झूठी झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं। हाँ, एक दो वर्ड्स बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी वो अपने विचारधारा करते हैं। आप होशियार रहिए, जो भी आप देखते हैं ये देखिए कि क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है। बल्कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये देखना है कि भाई ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि नहीं। इसलिए जागते रहना है, जागते रहना है, बाइबल पर ध्यान देते रहना है कि भाई अंत के दिनों में लोग आएंगे और ऐसे कहेंगे देखो मसीह है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक भी खड़े होंगे और जो विश्वासी हैं उनको नीचे गिराने की कोशिश भी करेंगे और चिन्ह दिखाएंगे, मिरेकल, अद्भुत काम। अरे साहब, शैतान अपने सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत काम करता है, किया है, करता है ना। अन्य जाति के लोग कई अद्भुत काम दिखाएंगे। आपको और मुझको होशियार रहना है इन चीजों से, इन अद्भुत चिन्ह और कामों से, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। फिर लिखा हुआ है 23वें पद में, पर तुम सावधान रहो। आपको, मुझको, विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को क्या है? सावधान रहो, मैंने ये सब बातें पहले से ही कह दी हैं। जी हाँ, आपको मुझको सावधान रहो, जागते रहो, हमारे कान बिल्कुल चौकन्ने रहें। आप जानते हैं कि जो कुत्ते पालते हैं, पता नहीं आपके पास कुत्ता है कि नहीं, लेकिन बहुत लोगों को कुत्ता पालने का बहुत शौक है और कुत्ता इसलिए पालते हैं शायद प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। और बड़े कुत्ते बड़े प्यारे प्राणी होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही भौंकते हैं, है ना। तो खैर, कुत्ता जब देखिए, कुत्ते के कान हमेशा खड़े हो जाते हैं। अगर कोई जो मालिक के अलावा कोई दूसरी आवाज़ उसको अगर सुनाई देते, कान खड़े हो जाते हैं। अरे यार, ये मालिक का तो आवाज़ नहीं है, ये कोई दूसरा वो भौंकने लगता। उसी प्रकार से हमें बड़े सावधान रहना, हमारे कान, हमारे आँख, हमारा मन बिल्कुल सतर्क रहे। और क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और जागते रहना है, हमें सोना नहीं है आत्मिक रीति से। अरे होता रहेगा, देखा जाएगा, ऐसे नहीं, हर क्षण हम आत्मिक रीति से जगे रहें। और लिखा हुआ है 24वें पद में क्या लिखा है? 23वें पद में लिखा है, पर तुम सावधान रहो, देखो मैंने ये सब बातें पहले ही से तुम्हें क्या कह दी हैं? बता दी हैं कि तुम जागते रहो, सावधान रहो कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि वो क्षण आने वाला है जब तुरही फूकी जाएगी और जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और फिर हम जो जीवित हैं प्रभु के साथ जाएंगे। तो ये प्रभु ने कहा। लेकिन इससे पहले क्या है? उन दिनों में उस क्लेश के बाद 24वां पद, सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। भाई, चांद को प्रकाश कहाँ से मिलेगा अगर सूरज में से प्रकाश नहीं आएगा? अंधियारा हो जाएगा। ये अंतिम दिनों की निशानी है। आजकल आकाश में भी अजीब अजीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, आप जानते हैं। कभी चांद नीला दिखता है तो कभी लाल दिखता है। तो ये चीजें होने वाली हैं। उन दिनों में क्या है? उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा क्या हो जाएगा? सूरज क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश
नहीं देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये बात हम प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय और 13वें पद में भी पढ़ते हैं। जरा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, ठीक है। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त भयंकर बात। और लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह आपके साथ और मेरे साथ बता रहे हैं कि ऐसे आकाश से तारे गण गिरने लगेंगे। आपने देखा होगा मेरे सामने बाहर पीछे यहाँ पर एक पेड़ है जो सूख सा गया है, और जब हवा चलती है तो क्या होता है, भर 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 करके क्या पत्ते गिरने लगते हैं, है ना, क्योंकि वो सूख गए हैं। उसी प्रकार से आकाश में सितारा कण गिरेंगे, शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं जो विश्वास योग्य करने लायक है, और आपको और मुझको बड़ा होशियार रहना है। और इसीलिए ये तुरही फूकने वाला, जैसे आप देख रहे हैं, एक उंगली ऊपर उठाकर कह रहा है अंतिम दिनों में ऐसा होगा, इसलिए जागते रहो। और फिर उसके बाद क्या लिखा है 26 पद, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते दिखाई देंगे। हालेलुया। ये अंत के दिनों में, हाँ, ये सब चिन्ह होने के बाद तब हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, आते देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 17 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 17 पद में क्या लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। है ना। 1 थिस्सलुनीके की किताब में भी हम यही देखते हैं, यदि आपने ध्यान दिया होगा। 1 थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय और 15वां पद, वही बात यहाँ पर देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के आने की बात आ रही यहाँ पर। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या करो, शांति दो। कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो बात यहाँ पर लिखी हुई है अक्षरशः सत्य है, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने वाले हैं। याद होगा आपको, पहला हमने पढ़ा था 1 अध्याय में प्रेरितों के काम, जब वो बातें कर रहा था बादलों में उठा लिया गया, बादलों ने उसे घेर लिया, वो स्वर्गारोहण हो गया। तब स्वर्गदूतों ने क्या कहा था, जिस प्रकार से यही यीशु बादलों में से ऊपर उठा लिया गया, एक दिन ऐसे ही हमें लेने आएगा, है ना। तो इसलिए तब तक हमें आपको और मुझको क्या करना है, जागते रहना है, इंतजार करना है, धीरज धरना है, क्योंकि साहब समय बहुत निकट है। जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही वो हमारे सामने हो रही हैं, और भी कई चीजें होने वाली। तो क्या हम तैयार हैं, क्या हम जागरूक हैं, क्या हम जागते हैं। और लिखा हुआ है 27 पद, उस समय वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। क्या बात है। ये बड़े खुशी की बात यहाँ पर हम देखते हैं। 30वां पद, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन या उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता। देखो
जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा, है ना। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने दूसरे एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के और भी चिन्ह, जो इवेंट, जो बातें होंगी, वो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साफ रीति से कह दी है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा। तो आइए मैं और आप जागते रहें, अपने आप को तैयार करें। आपने जरूर देखा होगा, जब भी कोई हमारे शहर में या समाज में कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम लोग क्या करते, तैयारी करते हैं और वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो, वो उस व्यक्ति का आने का वेट करते हैं। हमें भी जागते रहना है, क्योंकि हमारा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा एक दिन आने वाला है आपको और मुझको लेने के लिए। हम फिसल न जाएं, परमेश्वर के वचन में बने रहें, पवित्र आत्मा का जीवन हमारे जीवन में बना रहे, हमारा मस्तिष्क, हमारी मानसिकता प्रभु के वचन के आधार पर हो। वचन को हम पढ़ें, मनन करें, दूसरों को बताएं, दूसरे विश्वासियों को विश्वास दिलाएं और उनको सांत्वना दें। एक दूसरे को हम इस प्रकार से इनकरेज कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। और क्या है एक शब्द, मैरानाथा। मैरानाथा का मतलब है प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आमीन।